नमस्कार, मैं हेमा गोस्वामी आज फिर पर्यावरण विषय में कक्षा चतुर्थी का एक पाठ लेके आई हूँ। आज कक्षा चतुर्थी का पाठ 3 जिसका नाम है कैसे जानूँ मैं। इस पाठ में बताया गया है कि एक दादा और उसका पोता जिसका नाम सोनू होता है, ये दोनों ही प्रातःकालीन भ्रमण पे जाते हैं और सोनू के जो दादाजी होते हैं वो आँखों से अंधे होते हैं, उन्हें आँखों से दिखाई नहीं देता है। तो क्या उनकी बात बीच में वार्तालाप होती है उसके बारे में आज मैं आपको बता रही हूँ। और दादाजी, बहू मैं योग शिविर में जा रहा हूँ। बहू ने कहा दादाजी आप अकेले मत जाइए, सोनू को भी आपके साथ ले जाइए। दादाजी ने कहा ठीक है, सोनू को भेज दो। बहू ने ऐसा क्यों कहा कि दादाजी अब अकेले मत जाओ, सोनू को भी ले जाओ, क्योंकि दादाजी जो थे उनकी दृष्टि चली गई थी, उनको आंखों से दिखाई नहीं देता था, इसलिए रास्ते में कोई समस्या उत्पन्न न हो, इसलिए बहू ने दादाजी को सोनू को साथ में ले जाने के लिए कहा। तो दोनों दादा पोता जब भ्रमण के लिए निकलते हैं तो दादाजी एकदम से बोल देते हैं बेटा रुको, थोड़ा हाथ जोड़ देता हूँ। तो सोनू आश्चर्य में पड़ा और बोलने लगा दादाजी आपको कैसे पता चला कि यहाँ मंदिर आ गया है, आपको तो दिखाई नहीं देता है। तो दादाजी ने कहा कि मैं हमेशा इधर उधर से निकलता हूँ और फिर मंदिर की घंटी की आवाज़ भी तो सुनाई दे रही है। बेटा तुम भी आंखें बंद कर ध्यान से सुनो, कई चीज़ें हम बिना देखे भी पहचान सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो वार्तालाप चल रहा है इसके माध्यम से जो दादाजी ने बिना आँखों के होते हुए भी मंदिर को पहचान लिया, ऐसा अनुभव उन्होंने किसके माध्यम से किया। आगे जो चित्र दिखाया हुआ है कि वह आँखें नहीं होते हुए भी उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि पास में ही कोई मिठाई की दुकान है और वहाँ पर कुछ अच्छी सी जलेबियाँ बन रही हैं। इस प्रकार वो बिना आँखों के होते हुए भी कुछ सभी चीज़ों का पता कैसे लगा देते हैं, तो इसके बारे में मैं आज बता देती हूँ। इसके लिए मैंने आपके लिए एक विशेष प्रकार से कुछ तैयार किया है। हम जिनके आँखें नहीं होती हैं या शरीर का कोई अन्य अंग नहीं होता है तो भी वह किसी न किसी चीज़ के माध्यम से किसी के बारे में भी ज्ञान अर्पित कर लेता है, तो वो कैसे होता है उसके बारे में बताती हूँ। इस पाठ के माध्यम से ही मैं आपको कुछ बता रही हूँ। हमारी ज्ञानेंद्रिय, दादाजी ने जो ये मंदिर के आने का अनुभव जो बताया या यहाँ के पास में ही मंदिर है ऐसा बताया सोनू को, ऐसा उन्होंने किस कारण बता पाया उसको भी मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। तो हमारी कुछ ज्ञानेंद्रिय होती है। पहले हम ज्ञानेंद्रिय की परिभाषा समझ लेते हैं। ज्ञानेंद्रिय कहते किसे हैं? परिभाषा में शरीर के वे अंग जो हमें बाह्य यानी बाहरी वातावरण का ज्ञान कराते हैं ज्ञानेंद्रिय कहलाती हैं। जो हमको बिना किसी अंग के नहीं होने के बावजूद भी दूसरे अंगों के माध्यम से किसी न किसी चीज़ के होने का हमको बोध कराते रहते हैं, वे ज्ञानेंद्रिय कहलाती हैं। तो मानव शरीर में मुख्यतः ये 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रिय होती हैं। पहली होती है आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। ये पांचों ही हमारे शरीर की मुख्य ज्ञानेंद्रिय हैं जिनके माध्यम से हम प्रत्येक का अनुभव आसानी से कर लेते हैं। प्रत्येक गतिविधि, प्रत्येक वस्तु का आभास हमको स्वतः ही हो जाता है। अब इन सब का मैं अलग अलग वर्णन आपको समझाऊंगी। जैसा कि आपने ये चित्र देख रहे हो, आपको चित्र देख के पता चल जाएगा ये आँख है। आँख, अब इस आँख का कार्य क्या है, ये हमारी किस प्रकार की ज्ञानेंद्रिय है और हमें किस चीज़ के बारे में ज्ञान कराती है उसके बारे में बताती हूँ। आँख जो है वह प्रकृति में निर्मित प्रत्येक सुंदरतम दृश्य को देखने में हमारी मदद करती है। आँख के माध्यम से ही हम हमारे दैनिक दिनचर्या के कार्यों को हम देख कर सकते हैं, जैसे हमारा पढ़ना, हमारे चलना, सड़क पर चलना, इधर उधर के सुंदरतम बाग बगीचों को देखना, ये सारी क्रियाकलाप हम आँखों के माध्यम से करते। खेलते हैं तब भी हमारे मित्र को खेल खेल में उसको पकड़ना, तो बिना आँखों के हम कैसे पकड़ सकते हैं। तो इस प्रकार हम आँख के माध्यम से देखने का कार्य करते हैं। ये हमारी पहली ज्ञानेंद्रिय है। दूसरी ज्ञानेंद्रिय है कान। कान हमें प्रत्येक प्रकार की ध्वनि
वह स्वरों को सुनने व उन्हें पहचानने में हमारी मदद करते हैं। आपने जैसे अभी इस मैंने पाठ में बताया कि दादाजी की आंखें नहीं थी, दादाजी की दृष्टि चली गई थी, फिर भी दादाजी ने रास्ते में मंदिर आता है, ये किस ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से पहचाना? वो था कान, क्योंकि हमारे जो कान हैं वह बाहरी ध्वनि को सुनकर उसका पता लगाने में हमारी मदद करता है। हम कान के माध्यम से किसी भी ध्वनि को आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे पास में कोई टेप रिकॉर्डर की दुकान है तो वहाँ पे जो गीत बजते हैं उसको सुनकर हम पहचान सकते हैं। कोई बहुत अधिक कहीं भीड़ भाड़ है और बहुत ज़्यादा हलचल है तो हम वहाँ के स्थान का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे दादाजी ने मंदिर में बजने वाली घंटी की आवाज़ से पहचान लिया कि यह पास में मंदिर है। तो इस प्रकार यह कान नाम की जो ज्ञानेंद्रिय है वह हमारे सुनने में और ध्वनि को पहचानने में हमारी मदद करता है। इसी के आगे अगली ज्ञानेंद्रिय जो है वह है नाक। नाक के बारे में बता दूं, यह हमारे शरीर का मुख्य अंग भी है, क्योंकि हम इसके माध्यम से श्वसन क्रिया भी करते हैं। श्वसन क्रिया यानी हम जो श्वास लेते हैं वह नाक के माध्यम से ही लेते हैं। तो नाक का कार्य केवल श्वसन क्रिया करना ही नहीं होता है, नाक हमारी एक मुख्य ज्ञानेंद्रिय है। नाक जो है वह प्रत्येक प्रकार की वस्तु के सुगंध या उसके दुर्गंध का अनुभव हमें करवाती है। यानी पास की ही कोई दुकान पे कोई अच्छी वस्तु बन रही है तो उसकी सुगंध से हमको पता चल जाता है कि क्या बन रहा है। जैसे दादाजी ने सुगंध के माध्यम से नाक के द्वारा सूंघ कर ये पता लगा दिया कि पास की दुकान में गरम गरम जलेबियाँ बन रही हैं। तो जलेबी की सुगंध को पहचान कर दादाजी ने सोनू को कह दिया कि पास में ही मिठाई की दुकान है जहाँ गरम गरम जलेबी बन रही है। तो उन्होंने इस गरम जलेबी का अनुभव नाक ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से किया। ठीक इसी के नीचे एक ज्ञानेंद्रिय है, वो है जीभ। अब जीभ के बारे में सब पता है क्योंकि जीभ चटकारे लेती है। मेरे कहने का मतलब जीभ एक ऐसी ज्ञानेंद्रिय है जो हमारे सभी प्रकार के स्वादों का अनुभव हमको करवाती है। तो जीभ का क्या कार्य है? जीभ के माध्यम से हमें मीठा, खट्टा, कड़वा सभी प्रकार के स्वाद का अनुभव होता है। इसके अतिरिक्त ये तो इसका पहला कार्य था। जीभ का एक अन्य कार्य है कि वह हमारे बोलने में व स्वरों के उच्चारण में हमारी मदद करती है। हम जीभ के माध्यम से केवल स्वाद का ही अनुभव नहीं करते हैं, बल्कि इस जीभ के माध्यम से हम आसानी से हमारी वाणी को स्पष्ट कर सकते हैं, क्योंकि जीभ जो है वह हमारे स्वरों के उच्चारण में हमारी मदद करता है। हम जब भी कोई हमारी बात कहना चाहते हैं तो हमारी जीभ बोलते समय हमारे तालु से टकराती है और तालु से टकराने के बाद वह नए नए स्वरों का निर्माण करती है और उसके माध्यम से हमारी बात जो है अगले वाला आसानी से समझ सकता है। तो जीभ जो है वह हमारे स्वरों को के उच्चारण में भी हमारी मदद करती है। जिनके जीभ नहीं होती हैं वह व्यक्ति गूंगा कहलाता है। इसलिए जीभ के केवल एक ही कार्य नहीं, जीभ ज्ञानेंद्रिय जो के दो कार्य होते हैं। एक तो वह सभी प्रकार के स्वाद का अनुभव करवाती है और दूसरा वह हमारे बोलने व स्वरों के उच्चारण में हमारी मदद करती है। अगली ज्ञानेंद्रिय है त्वचा। त्वचा यानी हमारे हाथ, पाँव, उसका हमारे शरीर के ऊपर की जो चमड़ी होती है उसे त्वचा कहते हैं। त्वचा के माध्यम से प्रत्येक वस्तु को छूकर उसके ठंडे व गर्म होने का पता लगाया जा सकता है। कई बार हम जा रहे होते हैं बगीचे में और हमारा हाथ धूप में रखे हुए उस झूले के ऊपर चला जाता है। हम तो जैसे ही झूले पे हमारा हाथ जाता है हम झटके के साथ उसको हटा देते हैं। तो हम वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि धूप में रखा हुआ झूला जो होता है वो गर्म होता है और यह गर्म का अनुभव हमें हमारे हाथ के माध्यम से हुआ। यानी हाथ जो ये हमारी त्वचा है, इस त्वचा के स्पर्श के माध्यम से हमको ये पता चल पाया कि झूला जो है वह बहुत ही गर्म है। और कोई चीज़ ठंडी है तो उसको भी हम छू कर पता लगा सकते हैं कि वह ठंडी है। कोई वस्तु नुकीली है तो उसको छू के पता लगाया जा सकता है कि वह नुकीली है। तो इस प्रकार हम त्वचा के माध्यम से प्रत्येक वस्तु को छूकर उसके बारे में आसानी से पता लगा सकते हैं। तो जो दादाजी ने आज सोनू के साथ बातचीत की और उन्होंने जो बिना आँखों के ही सब कुछ पहचान लिया था दादाजी ने, मंदिर का, मिठाई की दुकान का
और भी रास्ते में आई हुई सारी चीज़ों के बारे में जो दादाजी ने सोनू को बताया, वह सिर्फ न सिर्फ इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही बताई। इसीलिए मैंने आपको इन ज्ञानेंद्रियों को पूरे चित्र के साथ में बताया है। तो मैंने आपको बता दिया, हमारी मुख्य रूप से 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं जो मैंने चित्र से समझाई है। आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। अब आपको ये स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा कि दादाजी ने जो ये सारी चीज़ें पहचानी, वास्तव में हम इन सभी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही पहचानी है। तो आज जो हमने ये पढ़ा, इस पाठ का ये आधा भाग है। अब इसमें हमने जो मुख्य बिंदु सीखे हैं उसके बारे में मैं बताऊंगी। आज हमने जो इस आधे पाठ में जो मुख्य बिंदु सीखे हैं वह है, पहला बिंदु है, हमने हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों के बारे में इसमें चित्र से ही समझा है। दूसरा, प्रत्येक ज्ञानेंद्रिय के अपने अपने अलग अलग कार्य के बारे में हमने समझा है। और मानव जीवन शैली में ज्ञानेंद्रिय का बहुत अधिक महत्व है, इसके बारे में आज हमने इसमें सीखा है। तो हमने सीखा बिंदु में ये 3 मुख्य बिंदु हैं। अब मैं आपको कक्षा कार्य में कुछ प्रश्न दे रही हूँ। मेरा पहला प्रश्न है, दादाजी को कैसे पता चला कि जलेबियाँ बन रही हैं? तो उसका उत्तर होगा, गरम गरम जलेबी बनने की सुगंध से पता चला कि जलेबियाँ बन रही हैं। इसका उत्तर इस प्रकार होगा। मेरा दूसरा प्रश्न है, सुनने के लिए किस अंग की आवश्यकता होती है? तो आपका उत्तर तुरंत ध्यान में आ गया होगा कि सुनने के लिए कान की आवश्यकता होती है। तीसरा प्रश्न है, नींबू, शक्कर, नमक आदि के स्वाद का अनुभव किस अंग के माध्यम से होता है? अधिक सरल प्रश्न है ये, तो आप लोगों का उत्तर होगा जीभ के द्वारा। तो ये मेरे 3 कक्षा कार्य के प्रश्न थे। अब मैं आपके लिए 2 प्रश्न गृह कार्य में दे रही हूँ जो आप स्वतः करेंगे। मेरा पहला प्रश्न है, ज्ञानेंद्रिय किसे कहते हैं? इसमें आप ज्ञानेंद्रिय की परिभाषा को लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न मेरा है, किस ज्ञानेंद्रिय के द्वारा हम सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं? ये भी सरल प्रश्न है। ये भी मैंने आपको चित्र के माध्यम से जो ज्ञानेंद्रिय समझाई है उसको देखकर आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो हमने आज कैसे जानूं मैं पाठ के आधे भाग को समझा। इसके आधे भाग को मैं कल के लेसन प्लान में बताऊंगी। तब तक आप इसका एक बार रिवीजन कर इसको अच्छे से समझें। धन्यवाद।